हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। आज फिर से हम उन लोगों के लिए एक क्लासेस लेकर के आया हूँ। फर्स्ट जो है आपका टॉपिक है कि प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी डिपेंड करता है कि हमारा यूजेज क्या है। व्हाट इज यूजेज। यूजेज के हिसाब से एक प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के लिए कैटेगरी बनाया गया है। इसके लिए यूज के हिसाब से, कंफर्टेबल के हिसाब से एक कैटेगरी बनाया गया है। सपोज ऑफिस, ऑफिस इज ए वन कैटेगरी। हाउ टू कॉल ऑफिस, कैसे हम बोलेंगे कि ये ऑफिस है। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफिस, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ऑफिस। ऑफिस कैसे मालूम होगा कि ये ऑफिस है, ये कैटेगरी ऑफिस है, कैसे मालूम होता, बोलो वैष्णवी, ये कैसे मालूम होगा कि ऑफिस है। क्या इसका पहचान है कि ऑफिस है। स्टाफ तो कंपनी में भी रहते हैं। ये कैसे मालूम होगा बेडरूम है। ये प्रोफेशनल है। Why to identify this is a bedroom? वहाँ पर बेड लगा रहेगा। How to identify that this is dining room? सोफा सेट रहेगा, बैठने का चेयर रहेगा। Staff system. Listen carefully. I clearly told you already. During class, don't disturb, don't take the phone, and don't disturb your mind other place. First visualization is important and the duration is important. आप क्या देखते हो and what you see, what is a visualization and what is a your feeling. देखने के बाद आप क्या फीलिंग करते हो। फीलिंग इज इम्पोर्टेंट। आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी क्या है। व्हाट इज योर फ्रीक्वेंसी, आप किस फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो। और आपका विजुअलाइजेशन होने के बाद फीलिंग क्या किया, और फीलिंग हाउ मच ड्यूरेशन, और फीलिंग आपको कितने समय तक रहा। फीलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। अगर फीलिंग नहीं है, बिजनेस के लिए फीलिंग नहीं है, सीखने के लिए फीलिंग नहीं है, और आप देख के भी अंधे हो, यू आर ब्लाइंड है, आप ब्लाइंड हो। यहाँ पर देख रहे हो डेली हम क्या बोलने वाले हैं, आपके अंदर विजुअलाइजेशन तो कर रहे हो लेकिन आप उसको फीलिंग नहीं कर रहे हो। बच्चों को पढ़ाता टेबल पे, ब्लैक बोर्ड पर टीचर कि 2+2 4, लेकिन सुन तो रहा है, देख तो रहा, लेकिन इसको फीलिंग नहीं कर रहा। फीलिंग इज इम्पोर्टेंट। एक बच्चा है तब पढ़ते रहता है, देयर वाज ए पुअर गर्ल, हर फादर एंड मदर वाज ए वेरी पुअर। वो पढ़ रहा है लेकिन वो फीलिंग नहीं कर रहा। फीलिंग बोला तो देयर वाज ए पुअर गर्ल, मतलब एक गरीब लड़की थी, मतलब एक गरीब लड़की थी। अगर फीलिंग कर लेगा तो फिर उसको याद करने की यू आर नो बडी इज फीलिंग। जिसने फीलिंग किया वही 100 में 95 में 5 स्टार में। आप लोग के अंदर फीलिंग नहीं है, देखते रहे हो कि दिस इज ए डस्टर, तो पूछो व्हाट इज ए डस्टर, आई डू नॉट नो, मालूम नहीं। तो कैटेगरी इज इम्पोर्टेंट। व्हाट, अब ये डस्टर कहाँ रखा जाता है, ये ड्रॉ में रहता है। विजुअलाइजेशन होना चाहिए, विजुअलाइजेशन को फीलिंग कर लेना चाहिए, और फीलिंग को आप कितने ड्यूरेशन तक रख सकते हो, कितना मेमोरी पावर रख सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट आपको कैटेगरी मालूम होना चाहिए। दिस इज ऑफिस। ऑफिस में से यहाँ पर सिस्टम रहेंगे, फाइल्स रहेंगे, कुछ चेयर रहेंगे, और उसमें मतलब कंफर्टेबल होकर के शांति के लिए एसी रहेंगे, फैंस लगे रहेंगे, बहुत नीट रहेगा, उसको ही हम ऑफिस बोलते हैं। किचन का मीन्स मतलब होता है कि वहाँ पर पूरा फूड से बनाने से रिलेटेड सामान रहेगा। डाइनिंग का मतलब कोई गेस्ट आया तो उसको बैठने के लिए एक्स्ट्रा सीट व्यवस्था रहेगा, उसको डाइनिंग रूम बोलते हैं। अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट यू suppose you have more product, you are dealing more product, आप नीचे करो, you are dealing the more product, you are dealing the more product, you have a more suits, sari, you have a more
बट हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू डिसाइड द कैटेगरी, कौन सा ड्रेस कहाँ कब पहनना है। आप उसको कैटेगरी बनाते हो। हा? क्या ज्वेलरी डेली पहन के आ जाती है लेडीज ऑफिस में, मंगलसूत्र पहन के आती है डेली? दैट इज ए कैटेगरी। किस कैटेगरी में हमको जाना है? तो यू हैव मोर प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड, यू हैव द मोर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हमको कैटेगरी में डिसाइड करना है, और वो जो है HSN को डिसाइड करता है, एप्लीकेशन डिसाइड करता है। तो व्हाट इज ए कैटेगरी, आपको हम बता रहे प्रोडक्ट कैटेगरी। जैसे कि हमारा जो है ब्रिज कंस्ट्रक्शन, अब ब्रिज कंस्ट्रक्शन मीन्स, अब इस ब्रिज कंस्ट्रक्शन का दिमाग में आते ही व्हाट प्रोडक्ट इज ए कैटेगरी इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन, टेल मी, क्या कैटेगरी आपको ब्रिज कंस्ट्रक्शन में आता है? टेल मी, क्या क्या प्रोडक्ट आता है ब्रिज कंस्ट्रक्शन में? Elastomeric bridge bearing, strip seal expansion. Standard pound, clearly told. Please carefully listen. Suppose this is a category of bridge construction. Note down. Tell me. Elastomeric bridge bearing, strip seal expansion joint, compression seal expansion joint, drainage spot, LDP sheet. Plastic pad. तो आपने देखा कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन का नाम आते ही अगर जो टैलेंटेड है उसने का दिमाग में कैटेगरी में आ गया। जो भी परफेक्ट बिजनेसमैन रहेगा, अगर हमारे पास सपोज यू हैव रिसीव द वन प्रोडक्ट इंक्वायरी, सपोज दिस कैटेगरी इज ए ब्रिज कंस्ट्रक्शन कैटेगरी, अंडरस्टैंड, सपोज दिस इज ए ब्रिज कंस्ट्रक्शन कैटेगरी, सपोज यू receive the one inquiry only for elastomeric bridge bearing, okay, suppose you have received inquiry of the elastomeric bridge bearing, right? So suppose this is elastomeric bearing, where you use the elastomeric, the bridge construction, so there is so many product also use it like this। तो कस्टमर को आप बोल सकते हैं सर हम जो है इलास्टोमेरिक बेरिंग भी देते हैं, स्ट्रिप सील एक्सपेंशन जॉइंट भी बनाते हैं, ड्रेनेज स्पॉट भी बनाते हैं, LDP शीट भी बनाते हैं, और इलास्टोमेरिक बेरिंग के साथ साथ कंप्रेसिव सील एक्सपेंशन जॉइंट बनाते हैं, ओमेगा सील बनाते हैं, और स्लैब सील एक्सपेंशन जॉइंट बनाते हैं। अगर वो जहाँ पे लगने वाला वो भी उसी कैटेगरी में लगने वाला है, लेकिन उसका जो है एरिया के हिसाब से रहेगा, प्रोजेक्ट के हिसाब से रहेगा। तो आपको कैटेगरी मालूम होना चाहिए। अगर एक कस्टमर आपके पास इंक्वायरी करता है इस प्रोडक्ट का ब्रिज इलास्टोमेरिक ब्रिज बेरिंग, तो उसको उसके साथ साथ आपको और भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना जरूरी होता है। कि जैसे कि असल हम जो है इलास्टोमेरिक बेरिंग के साथ साथ स्ट्रिप सील भी देते हैं, कंप्रेसिव सील भी देते हैं, का आपका ओमेगा सील भी देते हैं, स्लैब सील एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं, और आपका मैस्टिक पैड भी देते हैं। और जहाँ पर ब्रिज बनता है तो वहाँ पर रोड भी बनता है, तो वहाँ पर RE वाल के लिए जहाँ पर RCC वाल बनता है और इंटेंशन वाल बनता है, तो वहाँ पर PVC वाटर स्टॉपर भी हम लोग दे सकते हैं, और वहाँ पर RE EPDM में ग्रुप पैड भी देते हैं, अंडरस्टैंड। जब तक हमको कैटेगरी का नॉलेज नहीं रहेगा हम और प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक किराना शॉप में सप्लायर है, जाता है और किराना शॉप वाले को बोलता है, अब देखता है उसको क्या देता है, बिस्लेरी वाटर देता है। तो दूसरे बार जाता है तो देखता है कि बिस्लेरी वाटर उसके पूरा सेल हो जाता है। तो वहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करेगा, सर आप यहाँ पर थम्स अप भी रखोगे तो सेल होगा, यहाँ पर आप स्प्राइट भी रखोगे तो सेल होगा। उसी तरह शुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज फॉर द कैटेगरी। अगर आपको कैटेगरी का नॉलेज नहीं है, यू आर नथिंग इन द मार्केट, आप कुछ भी नहीं हो। इसलिए आपको कैटेगरी का डिसाइड किया जाता है कि आप एक प्रोडक्ट का एक कैटेगरी बनाइए, उसमें कोटेशन डे बाय डे इम्प्लीमेंट करते रहो, अंडरस्टैंड। अगर कैटेगरी इंपॉर्टेंट है कि कैटेगरी वाइज हमने फॉर्मेट भी बनाया है, आपका संध्या एंटरप्राइजेज, संध्या प्लेन, उसमें जाके स्टडी करो। और स्टडी नहीं करते हो तो खुद ये मिस्टेक, खुद यही मिस्टेक, तुम पढ़ते नहीं हो, यू आर नॉट स्टडी द एनी कैटलॉग, यू नॉट स्टडी द इंट्रोडक्शन लेटर, यू नॉट स्टडी द कैटलॉग, तो हुज मिस्टेक। बुक सारे हैं, 9th क्लास में पढ़ते हो, 9th क्लास में सारे बुक है, आप पढ़ते नहीं हो, स्कूल में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आंसर नहीं देते, तो हुज मिस्टेक।
तो फर्स्ट यू प्रोडक्ट कैटेगरी नॉलेज शुड बी मस्ट फॉर बिजनेस। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।